राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज अत्यंत ही प्राचीन एवं भारत के एक अद्भुत मंदिर का दर्शन कराएंगे, जिसका स्थानीय प्रचलित नाम है बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यानी बटेसरा मंदिर समूह। ये बटेसरा के मंदिर समूह के प्रवेश द्वार पर ही ये एक मंदिर है, जो अत्यंत ही सुंदर है, किंतु ये खंडहर की स्थिति में है और इसके रिनोवेशन का कार्य इस समय चल रहा है। इसकी जो पत्थर पर चित्रकारी है वो अत्यंत ही सुंदर एवं बारीक है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आप स्वयं अवलोकन करिए, कितना पत्थर पर कितना बारीक काम है। गौर से देखें प्लीज। और वह भी उस समय का बारीक काम है जब ना मशीनें थी, ना इतने औजार थे। तो यह भी एक शोध का विषय है कि उस समय इतना फिनिशिंग वाला बारीक काम कैसे संपादित किया गया होगा। इस समय आप बटेसरा मंदिर ग्रुप समूह के प्रवेश द्वार पर एक ऊंचाई पर चबूतरानुमा प्लेटफॉर्म पर ये बना हुआ अत्यंत सुंदर मंदिर है, जिसमें कोई विग्रह तो नहीं है, किंतु पत्थर के खम्भों पर सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो देखते ही बनते हैं, जो कला के मामले में खजुराहो को भी मात देते हुए प्रतीत होते हैं। ये इस मंदिर का प्लेटफॉर्म है। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमने बटेसरा ग्रुप समूह का जो वीडियो बनाया है वो एक विस्तृत वीडियो है, जिसमें सभी मंदिर समूहों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा अवश्य है, पर आपको देख करके प्रसन्नता अवश्य होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये इस प्रवेश मंदिर के आसपास पड़े इसके खंडहर के अवशेष हैं, जो आप हमने अभी देखे थे। इसके ये रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसके पिलर्स पर बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो अत्यंत ही मनमोहक एवं दर्शनीय हैं। इस मंदिर समूह के प्रवेश द्वार के मंदिर के बाद में हम मुख्य मंदिर की ओर अग्रसर होंगे। स्थानीय प्रचलित नाम है इस जगह का बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित लगभग 200 बलुआ पत्थर से बने बौद्ध मंदिर व खंडहर हैं। यह ग्वालियर के उत्तर में लगभग 35 किलोमीटर और मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह बटेसरा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स यानी बटेसरा मंदिर समूह स्थित है।
इस समय हम उपस्थित हैं बटेसरा मंदिर समूह के मुख्य गेट पर और यहीं से हम प्रवेश करेंगे बटेसरा मंदिर समूह के अंदर। ये मंदिर समूह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली के हैं। मंदिरों में ज़्यादातर छोटे हैं और लगभग ये जो मंदिर समूह हैं वो 25 एकड़ लगभग 10 हेक्टेयर जगह में फैले हुए हैं। तो निश्चित रूप से इनको एक वीडियो में समेटने के लिए थोड़ा वीडियो अवश्य बड़ा हो सकता है। गौतम बुद्ध बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और शक्ति को समर्पित हैं। बौद्ध धर्म के भीतर 3 प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह स्थल चंबल नदी घाटी में स्थित पड़ावली, जो कि प्रमुख हर मंदिर के लिए जाना जाता है, के किले के मतलब पड़ावली किले के निकट एक पहाड़ी के उत्तर पश्चिम ढलान पर है ये बटेसरा मंदिर समूह। ये बटेसरा मंदिर समूह 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच के बताए जाते हैं। इस स्थान का नाम संभवतः इस मंदिर प्रांगण के सबसे बड़े मंदिर भूतेश्वर मंदिर के नाम पर है तथा इसे बटेसर अथवा बटेसरा के नाम से भी जाना जाता है। जिन मंदिरों के रूप में वे वर्तमान में दिख रहे हैं उनमें से अधिकांश 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई परियोजना के अंतर्गत खंडहर के पत्थरों से पुनः निर्मित हुए हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्व निर्देशालय के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में 200 मंदिरों का यह समूह बनाया गया था। कला इतिहासकार और भारतीय मंदिर वास्तुकला में विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल मीस्टर के अनुसार ग्वालियर के पास बटेसर समूह के प्रारंभिक मंदिर 750-800 ईस्वी के होने की संभावना है। कनिंघम के विवरण के अनुसार एक अभिलेख पर संवत 1107-1050 ईस्वी अंकित है। 13वीं शताब्दी के बाद ये मंदिर नष्ट हो गए। यह स्पष्ट नहीं है कि यह भूकंप या मुस्लिम बलों द्वारा किया गया था। 1882 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा साइट का दौरा किया गया और उसके खंडहरों का उल्लेख पड़ावली के दक्षिण पूर्व में बड़े और छोटे 100 मंदिरों के संग्रह के रूप में एक बहुत ही पुराना मंदिर के साथ बटेसर को 1920 में एक संरक्षित स्थल के रूप में पुरातत्व विभाग द्वारा मान्यता दी गई। औपनिवेशिक ब्रिटिश युग के दौरान सीमित वसूली, मानकीकृत मंदिर संख्या, फोटोग्राफी के साथ खंडहर, अलगाव और स्थल संरक्षण प्रयास शुरू किया था। कई विद्वानों ने स्थल का अध्ययन किया और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। उदाहरण के लिए फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता ऑडेट वियान ने 1968 में एक पत्र प्रकाशित किया था जिसमें संख्याबद्ध बटेश्वर मंदिरों की चर्चा और चित्र सम्मिलित थे। 2005 में ये बारीकी से लेना, ये देखो कितना ये बना। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सभी खंडों को इकट्ठा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। बारीकी से बनाई हुई है। उन्हें पुनः इकट्ठा करके और संभव के रूप में कई मंदिरों को बहाल करना एएसआई भोपाल क्षेत्र के द्वारा इसको ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा, 60 मंदिरों को अभी तक कितने सिवे 108 बहाल किया था। ये 108 सिवे ऐसे ही ये मंदिर बने हुए हैं 108, और इसी तरह के 108 मंदिर आगे की ये भी शिव जी की है।
मंदिरों की रिनोवेशन बहाली के लिए कार्य यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मंदिर समूह में 108 मंदिर है। ये देखिए, ये बटेश्वर परिसर के इस मंदिर समूह में संस्कृत हिंदू मंदिर वास्तुकला ग्रंथों, मानसार शिल्पशास्त्र, रचित वास्तु शिल्प सिद्धांत और 17वीं शताब्दी में लिखित मायामत वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाया गया था। उन्होंने इन ग्रंथों का पालन किया क्योंकि 50 से अधिक श्रमिकों की उनकी टीम ने साइट से खंडहर के टुकड़े एकत्र किए और एक पहेली की तरह इसे एक साथ वापस बनाने की कोशिश की। और इस समय इन खंडहरों मंदिरों को पुनर्जीवित करने का ये कार्यक्रम आप स्वयं देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है। ये बटेश्वरा मंदिर समूह इस क्षेत्र का उल्लेखित इतिहास साहित्य में एक बढ़ावली की धरोहर है। स्थानीय नाम यहाँ पर इनको बटेश्वरा मंदिर समूह के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी मंदिर श्रृंखला है जो पूरे भारत में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती है। ये मंदिर समूह के खंडहर हैं जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस समय अब हम पहुंच गए हैं इस मंदिर श्रृंखला की सबसे बड़े मंदिर में, जिसमें कि ये आप नंदी सामने देख रहे हैं और यहाँ पर ये शिव जी की प्रतिमा है। हाँ आप मैं आ रहा लगभग जो हमने मंदिर देखे आप लोग करा लो, मैं आ जाऊँ। सभी मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा है हाँ और शिवलिंग स्थापित है और उसके सामने नंदी विराजित है। ये मंदिर श्रृंखला का प्रमुख शिव मंदिर है जहाँ पर इस समय हम दर्शन कर रहे हैं। आ रहे बढ़िया। हाँ, थोड़ा दिखा दें तो अच्छा है। थोड़ा प्रकाश का अभाव है तो हम यहाँ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। महाराज ये यहाँ का इस समय बचा हुआ यहाँ का 108 ग्रुप में ये सबसे मेन मंदिर है। और देखिए ऊपर कितनी सुंदर कलाकारी हो रही है, बड़ा ये सुंदर चित्रण है। इससे पता लग रहा है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पूजा अर्चना ये करते हैं। वास्तव में लग रहा है कि 900 वर्ष पुराना मंदिर सब है। इसमें कोई शक नहीं है। सुंदर, अति सुंदर। जिनका रिनोवेशन हो रहा है। यह मंदिर परिषद लगभग 25 एकड़ में यहाँ दर्शन कर लिया है, फैला हुआ है। इसी को तो सबसे पहले डालेंगे। मंदिरों का संबंध भगवान राम के भाई ये हमने अब मैन मंदिर का दर्शन कर लिया लक्ष्मण जी है। से भी बताया जाता है। हमने इनका दर्शन कर लिया है, शिव जी भगवान इन का। मंदिरों का निर्माण यहाँ से 8वीं से 11वीं शताब्दी मतलब जो है यहाँ के के बीच में, जो दर्शनीय जैसा कि जगह हमने है, पूर्व ऐतिहासिक बताया, जगह, उनका हम गुर्जर दर्शन करने प्रत्यार के लिए वंश के यहाँ पर शासकों हैं। द्वारा और करवाया यहाँ गया था। ये विग्रह हैं, ये यहाँ 8 विग्रह स्थापित हैं। बनाए गए हाँ, और क्या? अधिकतर मंदिर हाँ। नष्ट होकर खंडहर के रूप में लेते चलिए थे। तब्दील हो गए हैं, जिनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 13वीं सदी में आए विनाशकारी भूकंप से ये मंदिर ध्वस्त हो गए। एक जमाने में यहाँ आने से हर कोई डरता था, सिवाय चंबल घाटी के डकैतों के। कहा जाता है कि हाँ, वैसे डकैत शिव की उपासना किया करते थे। यही वजह है कि इन मंदिरों के अवशेष सुरक्षित बने रहे। हाँ, ये मुख्य मंदिर के सामने के शिव जी है। ये बड़ा विग्रह है। में
बहुत सुंदर यहाँ विग्रह के स्थानीय डाकुओं और ये के नंदी साथ महाराज है, समझौता होने के बाद जो भारतीय खुदाई में या पुरातत्व तो सर्वेक्षण विभाग मुस्लिम द्वारा शासकों ने जो है इनको खंडित कर कार्य दिया यहाँ है पे नंदी जी को। प्रारंभ किया गया और मंदिरों के पुनर्जीवित करने का कार्य इस समय भी चल रहा है। ये आप मंदिर समूह देख रहे हैं। इस समय हम मुख्य मंदिर के सामने हैं, जहाँ पे अभी हम शिव जी के दर्शन कर रहे थे। ठीक उसी के सामने अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं। ये कितना सुंदर है, ये खजुराहो फैल है इसके सामने। वाह, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये खंडहर में पड़े मंदिर के अवशेषों को जोड़कर उनको पुनर्जीवित का कार्य इस समय तेजी से चल रहा है। इन टुकड़ों से, खंडहर पड़े पत्थरों से जोड़ करके 60 अभी मंदिर तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें अभी 140 मंदिर और पुनर्जीवित किए जाने अवशेष हैं। ये मंदिर समूह बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जिनमें बहुत सुंदर कृतियाँ अंकित हैं, जो देखते ही बनती हैं। इन्हीं प्रतिमाओं के बीच में आपको हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा दिखाई देगी जिसमें वो कामदेव और देवी रति को चलते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी मंदिरों में बेहद सुंदर नक्काशी देखिए की गई है। इनमें आपको शिव पार्वती की कृष्ण लीला के दृश्य और भी कई मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी। यही नहीं, यहाँ आपको ये बटेसरा शिव जी का जो मुख्य मंदिर है, उसके परिक्रमा मार्ग का ये विग्रह है। उस जमाने में बनाए गए बहुत ही सुंदर, पानी के बहुत ही सुंदर, ये स्रोत के रूप में 1100 वर्ष हो चुके हैं इसको। अन्य इस मंदिर की स्थापना को 1100 प्रकार के पानी के स्रोत, तालाब इत्यादि प्रमुख द्वार पर ही मौजूद हैं। ये गणेश जी की प्रतिमा है, जो कि शिव मंदिर के परिक्रमा मार्ग में मंदिर है। समूह बाईं ओर ये शिव मंदिर शिव जी की प्रतिमा है, जो कि खंडित कर दी है। जानकारी धूप में बढ़िया है के क्रम में दृश्य बढ़िया है। यहाँ पर अभी आपने मुख्य मंदिर भूतेश्वर भगवान के दर्शन किए थे। ये मंदिर समूह जमीन से खुदाई करके निकाले गए हैं, जो कि जमीन में दबे हुए थे, और ये मंदिर 5 फुट से लेकर के 50 फुट तक की गहराई में आ रहा है सही, वो पड़ रहा है ना रोशनी, सही आ रही है। दबे हुए थे। आपको बताया जा चुका है कि इन मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों ने 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। गुर्जर प्रत्यार शासन सूर्यवंशी है और वे खुद को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। यह सभी 13वीं सदी तक की ये मंदिर 13वीं सदी तक सही सलामत खड़े रहे, लेकिन उसके बाद यह खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। ये स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है कि यह भूकंप से ढह गए थे या इनको मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़ा गया था, क्योंकि इस पर इतिहासकार भी अलग अलग मत रखते हैं। इन मंदिरों को, अवशेषों को जोड़कर मंदिर को पुनः निर्मित करना कोई आसान काम नहीं है। इस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के
चंबल के क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ आने में पुलिस ही नहीं, आम आदमी ही नहीं, पुलिस भी यहाँ आने से डरती थी। न कोई मशीन थी, न कोई ग्राइंडर था। जब आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने यहाँ पड़े इन मंदिरों को से देखे तो उन्होंने इनका पुनर्निर्माण करने का फैसला किया, लेकिन ये कार्य डाकुओं के अनुमति के बिना नामुमकिन था। उसी समय यहाँ को डाकू निर्भय सिंह गुर्जर का राज हुआ करता था। बताया जाता है एक दिन निर्भय गुर्जर यहाँ खड़े होकर अपना धूम्रपान कर रहे थे। उसी समय जब के मोहम्मद ने उन्हें देखा तो उस समय उसको बोला कि ऐसी पवित्र जगह पर तुम बीड़ी कैसे पी सकते हो। कोई इसमें बड़ी प्रतिमा रही मोहम्मद इस बात से जानकार और अपने समय पर जानते ये कि वो कितना भव्य रहा होगा। ये जब उन्होंने उसका नाम पूछा तब उनको कितनी भव्य जगह पता चला कि वह एक बहुत बड़े बैठते होंगे डाकू हैं। इनका नाम निर्भय गुर्जर था। चूल्हे पर बाजरे की रोटी बनाते होंगे अंदर से। निर्भय सिंह गुर्जर एक शिव भक्त हैं। मोहम्मद ने उसको एहसास दिलाया कि वो इस वर्ष का है। इनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था, यानी कि गुर्जर प्रत्यार वंश की इस बात को सुनकर निर्भय गुर्जर बहुत प्रभावित हुआ और मोहम्मद साहब को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सिर्फ यहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण करेंगे और तुम्हें या तुम्हारे लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और फिर उन दोनों के बीच में समझौता हो गया। इस पूरे परिसर में इन बलुआ पत्थरों के ढेर बिखरे पड़े थे, जिनको सुलझाना किसी पहेली से कम नहीं था। मोहम्मद की नज़र जब कुछ पत्थरों पर पड़ी तो उन्हें समझ गए कि वो मंदिर का बेस था, और जब उनको पास नहीं खड़े खम्भे भी दिखाई दिए तो वो समझ गए कि ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। और फिर मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो गया। 2005 से यहाँ पे मंदिरों के अवशेषों को इकट्ठा करके एक परियोजना के रूप में इन मंदिरों को पुनर्जीवित करने का कार्य चल रहा है। यहाँ हर चलो यहीं से इधर से 3 महीने में मैं एक बार आ रहा हूँ। मैं इस मंदिर परिसर के अवशेषों से बहुत भावुक हूँ। यह बात आर्कियोलॉजिस्ट मोहम्मद ने बटेसरा मंदिर परिसर के संबंध में कही थी। ये बटेसरा समूह के पत्थरों को अंधेरा आ रहा है, इस तरफ से सही आ रही है। एकत्रित करके जो जोड़ने का काम है वो बहुत दुर्लभ काम है। इस समय हम एक इसी आज से 1000 वर्ष ग्रुप के पहले इस तरह की कलाकारी बड़े करना वास्तव में ये के पास बुद्धि से है परे है और कि कैसे यहाँ पे ये इसमें ऐसे देखिए कलाकारी हुई कितनी होगी। इससे लगता है कि सुंदर हमारा भारतवर्ष पत्थर में नक्काशी की गई है, जो देखते ही ज्ञान के क्षेत्र में बनती है। कितना समृद्ध रहा होगा। ये देखिए कितनी बारीक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये बारीक मूर्ति बनी हुई है, कितनी सुंदर कलाकारी है। और ये यहाँ पर जो है पुरातत्व विभाग वाला ये रजिस्ट्रेशन मुरैना किया जा रहा है। जिले में एक एक पत्थर पर ये नंबर डाल दिया गया है। मंदिर समूह और उससे जुड़ा रोचक इतिहास और ये तीसरी लेयर है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तथ्य ये अगर तीसरी आप लेयर है। यहाँ ऐसे और एक ही पत्थर में से ये बनाए गए हैं लगभग। और देखिए एक ही पत्थर है और बहुत आपको बड़ी इसमें वो है। बहुत अच्छा लगेगा। ये उसी तरह से पत्थर पर की गई नक्काशी है जो देखते ही बनती है। उधर से निकले आप लोग एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यूँ चले जाएंगे, यूँ उधर देखते ये हैं, तो फिर यूँ घुस जाएंगे। समूह के बारे वो उधर से घुस जाएंगे ना उस तरफ से। जानकारी पूरे में घुसो, कम से कम आधा घंटे वाले। एक 20 मिनट का कर दूं फिर इस वीडियो पे, एक कर दूं 20 मिनट का।
कहना तो चलने दो ना, उस तो एक ही रहने दो। में देखना कीर्ति मुख पर नटराज था। जो मतलब 2 साल से तो लकुल इतिहास ईशा पढ़ने में लग गया इसका। अति सुंदर नक्काशी है। शिव पार्वती का हाथ पकड़ी मूर्तियां भी हैं यहाँ पर। कल्याण सुंदराम की कथा, शिव और पार्वती का विवाह, ब्रह्मा विष्णु के सानिध्य में और दूसरे देवताओं की कथा, प्रेमालाप और अंतरंगता के विभिन्न चरणों में कामुक मूर्तियां, मिथुन काम के दृश्य भी यहाँ पर हैं। भगवत पुराण जैसे कृष्ण लीला के दृश्यों की मूर्तियां। गढ़ मेविसेन के अनुसार बटेश्वर मंदिर परिसर में कई दिलचस्प लिंटेल हैं, जैसे नवग्रह के साथ कई वैष्णववाद, परंपरा के दशावतार, विष्णु के 10 अवतार, शक्ति परंपरा से सप्तमात्रक 7 माताओं की प्रदर्शनी। मेविसेन के अनुसार मंदिर परिसर 600 ईस्वी के बाद के होने चाहिए। ये बटेश्वर मंदिर स्थल मध्य भारत में मंडपिका मंदिर अवधारणा के संकल्पना और निर्माण को दर्शाता है। ये मंदिरों में एक साधारण स्तंभ वाली दीवार होती है, जो एक व्यापक समतल धार वाले सामक के सबसे ऊपरी होती है, जो प्रवेश द्वार से लेकर पवित्र स्थान गर्भगृह के आसपास फैली हुई होती है। इस बटेश्वरा मंदिर समूह के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये जो पुनर्जीवन करने का जो कार्य चल रहा है, उसके आपने भी नक्शे देखे थे। बटेश्वरा समूह मंदिर के संबंध में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कहना है कि मंदिरों के भग्नावशेष एक पहाड़ी के पश्चिमी तलहटी के एक विस्तृत भूभाग पर फैले हुए हैं। पाषाण निर्मित यानी पत्थर से निर्मित इन मंदिरों के अवशेषों में मुख्य रूप से द्वार, सोपान युक्त तालाब, मंदिर स्थापत्य के भाग, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं एवं स्तंभों के अवशेष हैं, जिनको स्थापत्य कला की दृष्टि से परवर्ती गुप्त काल से प्रत्याहार काल के मध्य रखा जा सकता है, जिसका समय काल 6वीं सदी ईस्वी में से 9वीं सदी ईस्वी तक का है। बटेश्वरा में स्थित मंदिरों के अवशेष मंदिर कला के क्रमिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन मंदिरों में केवल एक गर्भगृह व छत सपाट है, जबकि कालांतर में गर्भगृह के ऊपर एक शिखर का भी निर्माण होने लगा था। यहाँ स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रत्याहार कालीन मंदिर निर्माण कला के समस्त लक्षणों को प्रदर्शित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अथक प्रयासों से यहाँ हाल ही में कुछ मंदिरों का पुनर्निर्माण कर उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान किया गया है। ये कहना है यहाँ के पुरातत्व विभाग का। ये आप पुनर्जीवित किए गए मंदिर समूह देख रहे हैं, जिनमें इनकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं तथा अंदर शिवलिंग स्थापित है। ये मंदिर समूह वास्तव में अत्यंत सुंदर एवं बहुत घनिष्ठ मतलब डेंस कलाकृतियों से ये सुसज्जित है, जिसको देखने से लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में पूर्व में भी बहुत बुद्धिजीवी लोग थे और हम ज्ञान के क्षेत्र में पहले से ही बहुत समृद्ध थे, ऐसा इन मंदिरों को देख करके स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों,
हमने आपको अभी बटेसरा गढ़ी पड़ावली में स्थित शिव मंदिरों के समूह का दर्शन कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक यू once again.